नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने एजुकेशन के सफ़र में ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 3 पे पहुंच गए हैं, जिसमें हम आज आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे और समझेंगे कि आइडेंटिटीज़ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। इससे पहले बच्चों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरा मैसेज मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। चलो, आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर रहेगा। आइडेंटिटीज मीन्स कि जो हर कंडीशन पे वैलिड रहें, उनको हम आइडेंटिटीज बोलेंगे। बच्चों, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होगी हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं बच्चों। बाकी तो इनमें से ड्राइव करके आ जाएंगी। जैसे इस आइडेंटिटी में हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यूज ये सभी वैल्यूज का होगा, मगर बेसिकली आपको ये 3 वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखना है। उसी तरीके से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन आइडेंटिटीज का मतलब है बच्चों कि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। यहां पर हम थीटा की कोई भी वैल्यू ले लें। फॉर एग्जांपल, हम अगर फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें, लेट अस से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मैं पुट कर रहा हूं। इस सारी इक्वेशन में थीटा आप 30 डिग्री पुट कर दो। साइन स्क्वायर 30 कितना होगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4। ये कैंसिल होके 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का मतलब। मीन्स कि ये रिलेशनशिप में आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। वो किसी भी थीटा को सेटिस्फाई करेंगी। ये चीज कहीं पर भी वैलिड होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो आप समझ गए। अब हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई कहां से। इसको आप पॉज करके नोट कर लो।
अब वही हमारा अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो एज यूजुअली हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो आएगा ही। लेट अस से वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट B, एंड दिस इज एंगल थीटा। हम इस थीटा की बात करेंगे। इस थीटा की बात में तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा फिर इसके ऑपोजिट साइड, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज विल बी हाइपोटेन्यूज एंड रिमेनिंग साइड विल बी दी बेस। अब आप बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको ये रिलेशनशिप पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो आपको पता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में अगर हम होल थ्रू आउट डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर वी गेट, अगर हम AC स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो इधर आ जाएगा AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, इधर आ जाएगा AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, इधर आ जाएगा BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। अब ये AC स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये तो आ गया 1। अब AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर मीन्स AB ओवर AC का होल स्क्वायर, AB ओवर AC क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से BC ओवर AC परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसका ये होल स्क्वायर लेंगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझे आप? अब इसको ये हमारी एक आइडेंटिटी प्रूव हो गई जिससे हमें पता लगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी में आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो तो राइट हैंड साइड आफ्टर पुटिंग योर वैल्यू विल गिव द वैल्यू विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये आप नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा मैं इधर को ड्रा कर रहा हूं। अब बच्चों हम फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेंगे। अगेन वी हैव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले हमने पिछली आइडेंटिटी में AC को थ्रू आउट डिवाइड कर दिया था। अब हम होल इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आएगा, वी विल गेट AC स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर AB स्क्वायर। इसका आप होल स्क्वायर बना लो, ये तो 1 बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये BC ओवर AB का होल स्क्वायर हो गया।
अब आप राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, व्हाट इज AC ओवर AB? AC ओवर AB मीन्स हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, you are well known about this, hypotenuse over base is secant थीटा, और होल स्केयर है यहां स्केयर लग जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस BC ओवर AB, BC ओवर AB परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स tan थीटा का होल स्केयर। अब tan थीटा को इधर ले आओ आप, secant स्केयर थीटा माइनस tan स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी बन गई। इसमें से आप दो वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। सेकंड स्क्वायर थीटा की तो निकल ही गई, tan स्क्वायर थीटा यहां से आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा -1। समझ गए आप? इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर हम थर्ड आइडेंटिटी प्रूव कर देंगे। फर्स्ट में हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, फिर हमने AB स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हम कौन सी साइड डिवाइड करने के लिए रह गई? BC स्क्वायर। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर वी गेट AC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको आप होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, AC ओवर BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB ओवर BC होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आप AC ओवर BC हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, इट विल बी cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है ना इसलिए हमने cosec स्क्वायर थीटा लगा दिया। AB ओवर BC विल बी AB ओवर BC बेस ओवर परपेंडिकुलर विल बी cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां से आप अगर cot स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से cosecant स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमारे पास थी, और यहां से आप cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी देख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों आज हमने तीनों आइडेंटिटीज प्रूव कर ली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपने तीनों आइडेंटिटी प्रूव कर ली। अब इसके ऊपर बेस्ड हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको आप पॉज करके नोट कर लो। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट पेन नहीं ठीक चल रहा। इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 ओवर कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ऑल एंगल्स आर इन डिग्रीज। आपके सिलेबस में अभी डिग्रीज ही है बच्चों, अगली हायर क्लासेस में आप रेडियंस और ग्रेड में भी इनको समझेंगे, ग्रेड में फिर रेडियन में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो आपको वो को सिस्टम वाली तो बात याद ही है, इन दोनों में से आप एक को बदल लो,
वो स्केयर जो को सिस्टम साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वाला रूल था, वो स्केयर पे भी लागू होगा, क्यूब पे भी, वो सभी पर लागू होगा। तो इसको अगर को सिस्टम से बदलें तो इसको कह सकते हैं हम साइन स्केयर 90 माइनस 27 प्लस एक बदलो आप, इसको एज इट इज रहने दो। इसी तरह से नीचे एक बदल लो आप, कॉस स्केयर 17 को कह सकते हो आप कॉस स्केयर 19 माइनस 73 प्लस कॉस स्केयर 73 डिग्री। अब वही को सिस्टम हमारा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा कॉस स्केयर 27 प्लस साइन स्केयर 27 ओवर यहाँ कॉस स्केयर 90 माइनस थीटा साइन स्केयर थीटा, साइन स्केयर 73 प्लस कॉस स्केयर 73। अब आपकी जानी पहचानी आइडेंटिटी जो अभी हमने गई थी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, हेयर थीटा इज 27 और साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज 1, नीचे भी यही है, हेयर थीटा इज 73, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज 1। नाउ योर आंसर इज 1। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ये सिंपल सा है। इवैल्यूएट साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। इसमें भी ऐसे ही है, देखो इसमें आप पेयरिंग कर लो। इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले माइंड में आप मैप तैयार कर लिया करो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ये कुछ ऐसा लग रहा है, अगर हम इसको साइन में बदल लें तो ये साइंस के 25 बन जाएगा, और ये इसको अगर कॉस में बदल लें तो ये कॉस के 25, एंड साइंस के 25 प्लस कॉस के 25 इज 1। कॉस 65 को आप कह सकते हो, एक मिनट पहले नहीं चल रहा ये, साइन 25 इंटू साइन 25, ठीक है, समझ गए ना आप। कॉस 65 कॉस 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, प्लस साइन कॉस 65 विल बी इक्वल टू साइन 25। सिमिलरली इधर कॉस 25 है, ये साइन 65 विल बी इक्वल टू कॉस 25, कॉस 25 इंटू कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। इसे आप नोट कर लो। इस तरीके से आप कुछ आइडेंटिटीज भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। आपके पास है कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए। इस टाइप में क्वेश्चंस में बच्चों आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी होती है। ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले एक साइड चूज कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है उसको सॉल्व करके हम सिंपल वाली इक्वेशन बना लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों इन आइडेंटिटीज को सॉल्व करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता,
कोई भी आइडेंटिटी 4 से 5 से 10 टाइप के सॉल्यूशंस में हम सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करोगे जौन सा मेथड आपको इजी लगेगा आप वो अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ कुछ नहीं करना, सिंपल वे से इसका एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे इनका एलसीएम, इनकी प्रोडक्ट आ गई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए रह गया, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए रह गया, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दो आप। यहां तो कॉस स्क्वायर ए है, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी क्या होगी, ये आपने लर्न की है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 1 इज 2। यहां पर आ गया आपका 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से 2 कॉमन निकालोगे आप तो ये बन जाएगा, 2 कॉमन निकाला 1 प्लस साइन ए ओवर, यहां पहले ही कॉमन निकला हुआ है 1 प्लस साइन ए था एक तरफ था कॉस ए। अब देखो बच्चों ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, आपके पास रह गया 2 ओवर कॉस ए। अब आपको पता है कॉस ए और सीकेंट ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो 1 ओवर कॉस ए क्या हो गया सीकेंट ए, तो ऊपर 2 था, दिस विल बी इक्वल टू 2 सीकेंट ए। यही आपकी राइट हैंड साइड थी। इससे हमने ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। समझ गए आप बच्चों? ये जो आइडेंटिटीज हैं इनमें हमने क्या करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते गए, आपने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे कई क्वेश्चंस में, मगर ये सिंपल लग रहा है ना, तो हमने पहले माइंड में आपके क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि आप कॉम्प्लिकेटेड वाला पोर्शन चूज करो, उसमें से आइडेंटिटी लगा के और कॉमन निकाल के पेयरिंग हो जाएगी, कट जाएगा, वो दूसरी साइड के बराबर आ जाता है। कई क्वेश्चंस में हमें दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करना पड़ता है, और एंड में उनको सॉल्व करके हम वैल्यू को प्रूव कर देंगे जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूं, आप इसको पोज करके नोट कर लो। अब हमारे पास एक टाइप है बच्चों, जैसे ये होल अंडर रूट है, ये आपका 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए, इसे हमने प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस tan ए के बराबर। अब हम कैसे करेंगे, यहां से हम दोनों को शायद एंड तक सॉल्व करते जाएंगे, देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड प्रोसीड विद लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या करना है देख के ही पता लग रहा है माइंड में, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। ये वैसे भी बच्चों लर्न करने के लिए एक रूल होगा कि अगर होल अंडर रूट हो, बीच में एक्सप्रेशंस हो, अंडर रूट को देखकर आप ये अंदाजा पहले ही लगा लिया करो कि वी हैव टू सॉल्व द अंडर रूट। और अंडर रूट कैसे सॉल्व होगा, होल स्क्वायर बन के
और होल स्क्वायर कैसे बनेगा, रैशनलाइज करके। इसीलिए अंडर रूट के साथ ये बहुत ही कॉमन पॉइंट होता है कि अंडर रूट के साथ आते ही आप रैशनलाइज कर दिया करो, जिससे ये होल स्क्वायर बन जाए। होल स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर ये सॉल्व हो जाएगा। इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसके बीच का साइन अगर माइनस है तो प्लस समझो, प्लस है तो माइनस समझ के उसी चीज को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस था, मैंने प्लस करके इसी को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को डिवाइड कर दिया। अगर ये प्लस होता तो यहाँ माइनस से कर देते, फर्क कुछ नहीं पड़ा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये रैशनलाइज करने का मतलब ऐसे होगा, अगर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, मतलब किसी टर्म को हम 1 से ही एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किसी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने रैशनलाइज करने के बाद देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया। यही मैं कह रहा था आपको। नीचे क्या आया, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा होल अंडर रूट था। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अंडर रूट है, ये कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया आपका अकेला 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस ए। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब ये बिल्कुल सिंपल सी लग रही है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, इसको आप यहीं पर छोड़ दो। नाउ वी विल हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, सीकेंट ए प्लस टेन ए। इसको भी सॉल्व करने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते बच्चों। आपने क्या करना है, कुछ ना समझ आए तो इसको क्या करो, सिंपल साइन और कॉस में ले लो। सीकेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर कॉस ए। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, टेन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए ओवर कॉस ए। अब इसका आप एलसीएम ले लो, कॉस ए आ गया, ऊपर रह गया 1 प्लस साइन ए। अब ये देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपकी प्रूव हो गई। ये अलजेब्रिक टर्म्स, इनमें अलजेब्रिक जो हम पेयरिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रे का तड़का ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, जिस वजह से बच्चों को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है। अदरवाइज इसमें बात कुछ नहीं है, घुमा के कान को इधर एक तरफ से पकड़ने की बजाय दूसरी तरफ से पकड़ लो। इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता बच्चों, इनको आप किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हो। सॉल्व दी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और वेरी सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ भी ना समझ आए तो एक ही वैल्यू पुट करके देख लो। अगर ये एक एक्सप्रेशन सही है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेटर से 30 डिग्री, यहाँ पर आप ए 30 डिग्री पुट करके देख लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, दोनों फिर भी बराबर आएंगी। इसको कोई और तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बड़े तरीके हैं, जो आप बार बार करोगे बच्चों आपको ये समझ आ जाएगा। फिलहाल ये प्रैक्टिस के लिए आप इसको समझो। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस और करना। आप एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, इसको नोट कर लो पॉज करके। एक आप बच्चों प्रूव करो, प्रूव दिस आइडेंटिटी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहां से कॉम्प्लिकेटेड साइड हमें लेफ्ट हैंड साइड नजर आ रही है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हम फर्स्ट स्टेप इमीडिएटली माइंड में आ रहा है कि यहां से हम साइन थीटा बच्चों कॉमन निकाल सकते हैं। साइन थीटा अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच जाएगा यहां पर 1 माइनस
2 साइन क्यूब थीटा था, इसमें से हमने एक साइन थीटा निकाल लिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा रह गया। नीचे हमारे पास कॉस थीटा कॉमन आएगा, अंदर रह गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा तो ये आ ही गया। अब ये हमारे पास फालतू चीज रहेगी और ये हमारे पास सीधा लग रहा है ये कटिंग होगी। अब कटिंग कैसे होगी, ये साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस के टर्म में लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आप मत चेंज, ऊपर या नीचे किसी एक की तरफ आप चेंज कर लो, दोनों नहीं चेंज करेंगे फिर वही वैल्यू आ जाएगी। हमने तो कटिंग करनी है। अब देखो 1 माइनस, इसको सॉल्व करके देखो -2 इंटू 1 यहां तो आ गया -2, ठीक है। अब -2 इंटू ये यहां पर आ जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा, जब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। अब 1 माइनस 2 -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ गया ऊपर। नीचे आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 था, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास tan थीटा बच गया, यही हमारा राइट हैंड साइड था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई बच्चों, इसको नोट कर लो। अब आपके पास बुक्स होंगी, आप अपने टॉपिक में से आइडेंटिटीज़ में से चैप्टर सॉल्व करो, उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के ऊपर होगा, और फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक ही लेक्चर में जो 2 घंटे का तकरीबन बनाऊंगा, उसमें मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, सभी सॉल्व आपको। चलो धन्यवाद बच्चों, और इसको आप ध्यान से पढ़ना।